नेपाल में सोशल मीडिया के बैन के बाद भड़की हिंसा और बड़ी संख्या में युवाओं के प्रदर्शन से हालात बिगड़ गए हैं। अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। आलम यह है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। नेपाल में जगह जगह इमारतों को जला दिया गया। गुस्साए युवाओं ने तमाम सरकारी ऑफिसों और उनमें रखे अहम दस्तावेजों को भी तबाह कर दिया। ऐसे में अब नेपाल में सेना ने कमान अपने हाथ में ले ली है और पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस बीच नेपाल की जेलों से भी बड़ी संख्या में कैदी भागते नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के 18 जिलों की जेल से करीब 6000 कैदी फरार हो गए हैं। इनमें अकेले कास्की से 773 कैदी, चितवन से 700 कैदी, कैलाली से 612 कैदी, जलेश्वर जेल से 576 कैदी फरार हुए हैं। इस बीच नेपाल की दिल्ली बाजार जेल के कैदियों का ताजा वीडियो सामने आया। बड़ी संख्या में जेल से भागने की कोशिश कर रहे कैदियों को काठमांडू में सेना ने हिरासत में ले लिया। कैदी लगातार जेल से रिहाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि मौके पर हथियारों से लैस नेपाली आर्मी ने कैदियों को जिस तरह से रोक रखा है और कैदी जिस तरह से रिहाई की मांग कर रहे हैं, ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। हाल ही में हुए हिंसक भ्रष्टाचारी विरोध प्रदर्शनों के बाद पुलिस मुख्यालय को छोड़कर बाकी जगहों पर पुलिसकर्मी हट गए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नेपाली सेना को तैनात किया गया है। नेपाल की इन जेलों से फरार कैदियों की लिस्ट भी सामने आई है। ऐसे में ये मामला भी चिंता का विषय है कि फरार कैदी देश की सुरक्षा में बाधा बन सकते हैं। इनमें ये चिन्हित कर पाना भी मुश्किल है कि कौन सा कैदी कितना खतरनाक है। दरअसल नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के विरोध में शुरू हुआ ये प्रदर्शन हिंसक हो गया है। आलम यह है कि इस प्रदर्शन के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा तक देना पड़ा। बता दें कि ये प्रतिबंध सरकार ने इसलिए लगाया था क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन की 7 दिन की समय सीमा का पालन नहीं किया था। सरकार का तर्क था कि ये कदम अनियंत्रित कंटेंट, फर्जी खबरों और अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी था। हालांकि प्रदर्शनकारी, खासकर जेन जी युवाओं यानी वो युवा जिनकी उम्र 13 से 29 वर्ष के बीच है, ऐसे में इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना गया। इन युवाओं का आरोप था कि सरकार भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दे दबाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद प्रदर्शन काठमांडू से शुरू होकर देश के अन्य शहरों में फैल गया और इसने हिंसक रूप ले लिया। जिसमें पुलिस के साथ भी झड़पें हुई। इन झड़पों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब सैकड़ों लोग घायल हैं। बता दें कि प्रदर्शन के पहले दिन तो सोशल मीडिया मुद्दा बना रहा, लेकिन इस पर बैन हटने के बाद दूसरे दिन पूरा फोकस केपी ओली की सरकार गिराने पर शिफ्ट हो गया। केपी ओली ने हालात को देखते हुए इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नेपाल में सेना ने मोर्चा संभाल लिया जब तक कि अंतरिम सरकार का गठन नहीं हो जाता। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी उनके दफ्तर में घुसे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। पीएम ओली ने अपने इस्तीफे वाली चिट्ठी राष्ट्रपति को सौंपी। देश में लगातार चल रही हिंसा और विद्रोह की वजह से उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। पहले कहा जा रहा था कि ओली इस्तीफे के तुरंत बाद देश छोड़ देंगे, लेकिन फिलहाल वो वहां से बाहर नहीं गए हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।